Hello everyone. So today we are going to start chapter hydrocarbons of class 11th organic chemistry. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है. ठीक है. A compound of carbon and hydrogen is known as hydrocarbon. अ कंपाउंड एक कंपाउंड किसका, देखो हाइड्रो से हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझ रहे हो, मैं यही बता देती हूँ आपको. हाइड्रो का क्या मतलब है, हाइड्रोजन. कार्बन से क्या मतलब होगा, कार्बन. यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बना हुआ कंपाउंड क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन. ठीक है. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इसमें हम पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मतलब ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जो सैचुरेटेड होगा कब, अगर ये कंटेन करे कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड. अगर कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड ये कंटेन करता है तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बता सकती हूँ, जैसे इथेन का एग्जाम्पल लेते हैं हम. ठीक है. इथेन, इथेन में क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. मैंने क्या बताया था, कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड. ये CH3 को बेशक अभी आप माने, मतलब ये लिखा जाता है, लेकिन मेजरली हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन का के बीच में सिंगल बॉन्ड है. तो ये क्या हुआ हमारा जो है अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड की. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं. एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे इथीन हो गया. ठीक है. इथीन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है. ट्रिपल बॉन्ड का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप मान लो इथाइन. ठीक है. इथाइन में क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH. तो ये होता है सैचुरेटेड और ये होता है अनसैचुरेटेड. ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, एरोमेटिक की. ठीक है. एरोमेटिक यहीं लिख देती हूँ. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं. बेंजीन क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये होती है मेरी बेंजीन की रिंग. ठीक है. बेंजीन को या फिर उसके डेरिवेटिव्स को, अब डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं, देखो ये बेंजीन की रिंग थी, इसके ऊपर हमने NH2 लगा दिया तो ये हो जाता है एनिलाइन. ठीक है. ये बेंजीन का डेरिवेटिव हुआ, राइट. तो ये क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड. ये क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. साइक्लिक कंपाउंड जो कंसिस्ट करे सिर्फ कार्बन एटम्स, उनको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक, या फिर आप इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हो. सिर्फ कार्बन कैसे, देखो सिर्फ कार्बन के बॉन्ड कंटेन करिए, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन. ये क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन. ठीक है. सिर्फ कार्बन के बॉन्ड है. साइक्लोब्यूटेन में भी सिर्फ कार्बन 1 2 3 4. ठीक है. ये पूरा क्या है, हमारा क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन. ठीक है. अब एक और ले सकते हैं मैं एग्जांपल, किसका ले, साइक्लोहेक्सेन ले लो जैसे कि. ठीक है. ये कैसे, देखो ये ऐसे होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होते हैं, ये होता है साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. तो ये हमारे क्या थे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ. स्पेस बना लेते हैं ताकि हम आगे हेटेरोसाइकिल कंपाउंड समझ सकें. आई थिंक इतना स्पेस सफिशिएंट है. अब बात करेंगे किसकी, हेटेरो साइक्लिक, इरेजर होगा, साइक्लिक कंपाउंड्स की. तो साइक्लिक कंपाउंड जिनकी जो रिंग है, रिंग एटम है, वो कार्बन की हो या फिर किसी अदर एलिमेंट की भी हो सकती है. कार्बन की तो हो ही सकती है, लेकिन अदर एलिमेंट की भी हो सकती है. अदर एलिमेंट कौन सा हो सकता है भाई, नाइट्रोजन,
सल्फेट, ऑक्सीजन, कोई सा भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो जैसे कि मैं भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। ठीक है, एक हो गया, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ते हैं हम, ये हमारा होता है क्या, नाइट्रोजन है ये, पायरिडाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एल्केन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। रुकिए, पेन चेंज कर लेंगे। एल्केन्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। ये इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला इनका होता है CnHC2n+2, जहाँ पे कि जो n की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 1 2 3 एटसेट्रा, कुछ भी हो सकती है। कार्बन एटम जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स में, वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। एल्केन्स में क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे ये शेयर करता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंस जो कार्बन स्केलेटन है एल्केन्स का वो फुली सैचुरेटेड होता है सैचुरेटेड हाइड्रोजन के साथ। तो सैचुरेटेड मैंने क्या बताया था, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, वो मैंने आपको सैचुरेटेड बताया था। तो ये सैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आप इन्हें क्या है बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आप इन्हें कह सकते हो, एल्केन्स को। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो जो एल्केन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन या फिर हम कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड कंटेन करती है। तो जो ये क्लास होती है हाइड्रोकार्बन की वो रिलेटिवली केमिकली इनर्ट होती है। एल्केन्स जो होते हैं केमिकली इनर्ट जो है होते हैं, केमिकली इनर्ट ये होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ये शेयर करते हैं। सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, ये इनका फॉर्मूला है। कार्बन और हाइड्रोजन के ये जो है एल्कीन्स होते हैं मटेरियल। तो ये कुछ मतलब कई बार इनको रेफर कर दिया जाता है पैराफिन्स के नाम से भी। पैराफिन्स क्या होता है कि लिटिल एफिनिटी जिनके बीच में, लिटिल एफिनिटी एफिनिटी होता है कि वही क्लोजली पैक्ड क्या क्या है, ठीक है, क्लोजली पैकिंग को हम एफिनिटी बोल देते हैं। तो पहले जो 3 मेंबर होते हैं इस क्लास के, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि पहला हो गया मीथेन है हमारे पास यहाँ पे, तो मीथेन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आप देखो CH और H, ये होता है मीथेन CH4, ठीक है। इथेन कैसे करते हैं भाई, 2 कार्बन होंगे और एक हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ, मतलब 3 हाइड्रोजन, ठीक है, बेसिकली 3 हाइड्रोजन। ये क्या होता है, ये मीथेन था, ये होता है इथेन। नेक्स्ट प्रोपेन की बात करूँ तो 3 तो कार्बन होंगे और कितने, 3 6 8 जो है हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। सिमिलरली ऐसे ही स्ट्रक्चर इनका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इनकी नोमेनक्लेचर, मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर गाइडलाइंस के बारे में बताऊं जो एनसीईआरटी की बुक में, तो अगर मतलब नोमेनक्लेचर उसमें आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, कि मतलब क्या उसकी नोमेनक्लेचर, क्या उसका यूपेक नाम है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें हम सारे रूल्स को अप्लाई करके देख लेंगे एक बार। यहाँ पे एक मिनट में पहले इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा CH3 ऊपर, सिमिलरली CH3 CH2 CH3। पहला स्टेप होता है कि आप आइडेंटिफाई करें लॉन्गेस्ट चेन को। एग्जांपल के तौर पे जैसे जो लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे वो हमारी कितनी की है, 7 कार्बन की है, ठीक है। तो ये 7 कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, हेप्टेन। देखो काउंट कर लो, 7 1 2 3 4 5 6 7। आपने पहले ये काउंट किया कि कितने कार्बन की चेन है, तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे 7 की है, तो 7 को आप क्या बोल सकते हो, हेप्टेन। बस इतना भी देखो, स्टेप वाइज चलना है।
दूसरे स्टेप में आप क्या कंसीडर करोगे, ठीक है, नंबर द चेन, उस चेन को नंबर दोगे, मतलब चेन इज नंबर लेफ्ट टू राइट, यहां से लेकर मतलब इसको पहला कार्बन, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लेफ्ट टू राइट आप उसको नंबरिंग कर दोगे उसकी, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा हमको, जो लोएस्ट नंबर जो होगा वो एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, देखो ये एल्काइल ग्रुप से अटैच है, इसका लोएस्ट नंबर। तीसरा स्टेप होगा आप आइडेंटिफाई करो एल्काइल ग्रुप को, ठीक है, कि एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कौन सा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप है, राइट, यहाँ पे हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप है, कार्बन सेकंड पे और कार्बन थर्ड पे हमारे पास दो कार्बन के ग्रुप, वो सॉरी मिथाइल एल्काइल, वो कौन से ग्रुप है हमारे मिथाइल के ग्रुप है, ठीक है। तो और एक इथाइल का ग्रुप है, कौन से, कार्बन 4 पे, कार्बन 4 पे एक हमारे पास इथाइल का ग्रुप है, कार्बन सेकंड और थर्ड पे दो हमारे पास मिथाइल के ग्रुप है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो कहाँ थे हम, ये मिथाइल का और ये एक इथाइल का, एक मिनट रुकिए, ये हमारे पास हो गया इथाइल का, ये एक है, और ये हमारे पास मिथाइल के दो ग्रुप हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो आईयूपीएक नेम होगा इसका वो क्या होगा, 4 इथाइल, इथाइल एक है तो यहाँ पे आप लिखोगे, फोर्थ कार्बन पे था 4 इथाइल, और 2 और 3 यानी दो पे हमारे पास क्या थे, मिथाइल, दो थे यानी उसके लिए हम डाई यूज करेंगे, तीन होते तो ट्राई यूज करते, चार होते तो क्वाड यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पे दो है तो डाई यूज करेंगे, और कार्बन का नंबर आप बताओगे 2 और 3 है, सेकंड और थर्ड पे हमारे पास क्या आया था, डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन थी, 7, तो उसको भी हम लिखेंगे कितना था फिर, हेप्टेन। ऐसे आप इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन करते हो। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो भैया आप ये देख लोगे कितने कार्बन की चेन है, फिर लेफ्ट टू राइट उनकी नंबरिंग करोगे, फिर उसके यहाँ पे आप ग्रुप अटैच देखोगे, कौन से ग्रुप अटैच, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप थे, कार्बन सेकंड और थर्ड पे, और कार्बन 4 पे हमारे पास एक इथाइल ग्रुप था, और फिर आप उसको ऐसे जो है यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एल्कीन्स की। एल्कीन्स भी क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं किसके, ये एक मिनट, पेन दिख नहीं रहा अच्छे से, चेंज कर लें, मैं यहाँ पे ले रही हूँ येलो, ठीक है। तो एल्कीन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब पीछे हमारे पास एल्केन में सिंगल बॉन्ड था, इसमें डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, तो आप इसको अनसैचुरेटेड बोल सकते हो। तो जैसे कि हम इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब कुछ पॉइंट जो इसमें नोट करने के हैं एल्कीन्स में, वो क्या क्या है, पहले देखो, जो कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स में, वो एक, उसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे और एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे डबल होता है क्योंकि डबल बॉन्ड है। एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्केन्स, ये आपको याद रखनी है, मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, जो हमने पीछे सिंगल बॉन्ड वाला एल्कीन्स पढ़ा उससे ज्यादा क्या है, ये रिएक्टिव होते हैं एल्कीन से। क्यों होता है ऐसा, एन इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा एन इलेक्ट्रॉन्स तो ये ज्यादा स्टेबल, एन इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी के कारण जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये इसका रीजन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आईयूपीएक सिस्टम या नोमेनक्लेचर की बात करें, तो जो हाइड्रोकार्बन का नाम होता है वो पेरेंट एल्कीन के बेस पे होता है, ठीक है, जो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसिस्ट करता है। तो इस चेन में जो है ये नंबर होती है एंड नियर द डबल बॉन्ड, मतलब जो देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लेंगे हम, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड जहां आपको दिखेगा वहां से आप नंबरिंग चालू करोगे। मैंने एल्केन्स में आपको बताया था कि आप लेफ्ट टू राइट करते हो, लेकिन एल्केन के केस में ऐसा होगा जहां आपको दिखे कि भाई जिस साइड से ये डबल बॉन्ड आपके नजदीक पड़े, पास पड़े, वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग हो गई। तो सबसे पहले आप इसका क्या नाम दोगे, 1 ब्यूटीन, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए आप इन यूज करते हो, सिंगल के लिए एन यूज करते हो, ट्रिपल के लिए आइन यूज करते हो, ठीक है, ये होता है आपका कुछ। तो यहाँ पे जब हमने देखा डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन है, सबसे पहले तो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट आ जाएगा। इन क्यों आया, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 कार्बन पे है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 ब्यूट इन, ठीक है, ये लिखोगे। एक और एग्जांपल ले लेंगे, एक मिनट रुकिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH3। अब भैया बीच में पड़ रहा है, आप किसी भी साइड से ले सकते हो, मैं इस साइड से ले रही हूँ, जैसे 1 2 3 4 हमने कर ली नंबरिंग। अब भाई बताओ, ये 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट तो आएगा ही आएगा, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 ब्यूटीन। एक और एग्जांपल से समझ लेंगे, ठीक है। CH2 C CH3 CH2 CH3, ये एग्जांपल है। क्या बताया था, डबल बॉन्ड जिस साइड उस साइड से स्टार्टिंग, यहाँ पे होगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है। ये कभी भी कार्बन काउंट नहीं करते, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। CH3 और CH4 ये फंक्शनल ग्रुप होता है, कभी आप इसको भी जो है काउंट करो, नहीं करते इनको काउंट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा भाई, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई 4 हो तो ब्यूट होता है, 7 हो तो हेप्ट होता है, और मतलब ये ऑक्टागन, मतलब ये ऑक्टा वगैरह, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। इथ, मीथेन, प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप, सबसे पहले हम अपना फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो कितने पे है, सेकेंड कार्बन पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप 2, ये मिथाइल है, सॉरी 2 मिथाइल, और 1 एक पे ऑब्वियसली 1 कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 ब्यूट इन। तो आप कुछ ऐसे इनकी क्या है नोमेनक्लेचर यहाँ पे अप्लाई करते हो। एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो खैर इतने बहुत है वैसे भी, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कहीं से यहीं पे इरेज करके बता देंगे। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, जब 2 या 3 डबल बॉन्ड हो किसी भी मॉलिक्यूल में, तो जो एंडिंग, जो लास्ट वाला जो होता है कोरस्पॉन्डिंग एल्केन, वो रिप्लेस कर देते हैं उसको ए डाइन से, ठीक है। उसको नाम दे देते हैं ए डाइन, DIEN, डाइन उसको बोलते हैं हम, क्योंकि डाई का मतलब 2, इन का मतलब 2 क्या है उसमें, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म कल हमने जो है डिस्कस कर लिया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वगैरह, वो अच्छे से हमने कल के लेक्चर में कर लिया था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एल्काइंस की। यहाँ पे हम बात करेंगे एल्काइंस जो है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखो एल्कीन में सिंगल, एल्केन में सिंगल, एल्कीन में डबल, और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, CnH2n2, ठीक है। जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर होता है इस सीरीज का, हाइड्रोकार्बन सीरीज में, वो होता है एसिटाइलाइन, ठीक है। कौन सा होता है, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन होता है, यानी HC डबल बॉन्ड CH। हैंस इनको हम एसिटाइलिन्स भी बोल सकते हैं, एल्कीन्स को हम एसिटाइलिन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इनके बात करेंगे हम क्या पॉइंट्स, क्या क्या नोट रखने, मतलब याद रखने आपको, कि इनके बीच में कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और मतलब इसमें 2 तो भाई, एक तो इसमें सिग्मा होता है और 2 इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी, मैंने कल भी बताई थी। तो एल्कीन्स के जैसे एल्काइन अंडरगो करते हैं एडिशन रिएक्शन, इसमें एडिशन रिएक्शन ये अंडरगो करते हैं। कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। आगे देखेंगे क्या होती है वो। ये रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर एक्सपोज, जिसमें ज्यादा एक्सपोज्ड पाई बॉन्ड होते हैं। ऑब्वियसली इसमें पाई बॉन्ड भी 2 बनते हैं, ज्यादा एक्सपोज्ड पाई बॉन्ड की वजह से इसमें ऐसा होता है। इसके नोमेनक्लेचर की बात कर लेंगे, तो देखो जैसे कि मेरे पास ये है ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट करो बात वही पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इसका क्या नाम होता है, इथाइन इसका नाम होता है। दूसरा आ गया जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये एक मिनट, CH, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो ये 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नहीं मानते, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया। मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर नहीं करते, तो इसको तो आप नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3 है, तो यानी प्रोप यूज करोगे। प्रोपाइन यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। प्रोपाइन यहाँ पे हमने यूज किया। प्रोपाइन क्यों, 3 अपने पास ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, CH3 CH2 C, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे ये अटैच है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 ब्यूटाइन, एक पे है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, तो 1 4 कार्बन है ब्यूट आई, ठीक है। ये हमारे पास नोमेनक्लेचर है इसका,
ठीक है, अब प्रिपरेशन की बात कर लेंगे इसकी, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ पहले मैं इसको, यहीं पे प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले एल्काइंस की प्रिपरेशन देखेंगे हम किससे, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। इथाइन जो होता है वो उसकी प्रिपरेशन करते हैं हम जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ मिलाते हैं तो इथाइन वहां पे प्रिपेयर होता है। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता दूँ। ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इसको हीट करने के बाद ये CaO और CO2 यहाँ पे हमारे पास अलग से आ जाता है। फिर वापस से CaO को 3 कार्बन के साथ हम अटैच करेंगे तो हमारे पास आता है CaCO2 और CO, यहाँ पे हमारे पास ये प्रिपरेशन होती है। फिर हम ये जो कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पे हमारे पास बना है, इसकी वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इथाइन C2H2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है। किसकी प्रिपरेशन हुई यहाँ पे, इथाइन की यहाँ पे हमारे इससे ये प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट है विसिनल डाइहैलाइड से। जब रिएक्टेड जो वाइसिनल डाइहैलाइड होते हैं और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं तो एक मॉलिक्यूल जो होता है ना हाइड्रोजन हैलाइड का, वो एलिमिनेट हो जाता है। क्यों एलिमिनेट होता है एक हाइड्रोजन हैलाइड का मॉलिक्यूल, ताकि वो एल्किनाइल हैलाइड बना सके। ठीक है, जो ट्रीटमेंट के बाद सोडामाइड ट्रीटमेंट अगर उसका फिर करे, जो एल्किलाइन हैलाइड बना है उसका ट्रीटमेंट हम करें सोडामाइड के साथ तो वो हमें एल्काइन देखता है। देखो कैसे, रिएक्शन लिख के बताते हैं। ये है हमारे पास, ठीक है, Br Br, यहाँ पे ये H, ये हमारे पास H क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्या किया, इसने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन अंडरगो किया। ये आगे चैप्टर्स में हम समझते हैं इस रिएक्शन को अच्छे से। ठीक है, उसके बाद किसकी, अल्कोहल की प्रेजेंस KBr या फिर H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, C, ये HH डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास CHBr यहाँ पे अटैच हो गया वापस से। फिर ये क्या, सोडेमाइड के साथ इसने रिएक्शन अंडरगो किया, NH2 सोडेमाइड के साथ रिएक्शन अंडरगो किया तो हमारे पास क्या आ गया, एल्काइन हमारे पास यहाँ पे हमें मिल गया। क्या मिला, एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला था, ऊपर वाले में इथाइन, नीचे हमें क्या मिल गया, एल्काइन। क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये था हमारे पास, इसके हमने पोटेशियम जो है हाइड्रोक्साइड के साथ अंडरगो किया रिएक्शन, तो ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एज इट इज अटैच थे, यहाँ पे भी वो थे। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया CH, इसके साथ CH, ये यहाँ पे जो है एलिमिनेट हो गया एक हाइड्रोजन का, मैंने बताया था क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड में आ गया, ये Br यहाँ पे अटैच हो गया। सोडियम जो है सोडेमाइड के साथ रिएक्शन को अंडरगो किया तो हमारे पास एल्काइन आ गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे पास इसकी प्रिपरेशन बनती है। नेक्स्ट बात करेंगे एरोमेटिक की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स को हम एरीन्स भी बोल सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक मिनट, एरीन्स भी इनको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था, शायद पोज हो गया था उस टाइम पे। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आप एरीन भी बोल सकते हो। ठीक है, बेंजीन रिंग अगर ये कंटेन करे तो वो बेंजोनेट्स होते हैं, और ना करे तो उनको हम नॉन बेंजोनेट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल C6H6, टोलुइन, नेप्थलीन, ये सारे किसके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें बेंजीन की तो देखो ये ऐसे मतलब इनको 4-5 स्टेप अंडरगो करते हैं ये। ठीक है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन के, ये भी और ये भी। नेक्स्ट बात करेंगे
सॉरी अरोमेटिसिटी की अगर हम बात करें तो पी ऑर्बिटल ये कंटेन करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, साइक्लिक और प्लेनर होते हैं। पी ऑर्बिटल हमेशा पैरेलल में होने चाहिए इसमें। और जैसे इसका एग्जांपल है साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन, ठीक है, 6 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रिपरेशन की बात करें किसकी, बेंजीन की, कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले में। तो यहाँ पे प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो 3 प्रोसेस से हो सकती है। देखो सबसे पहला CH, यहाँ पे इसको रेड हॉट ट्यूब वाटर से एसिटिलाइन को अगर हम अंडर को करेंगे हमारे पास बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड ON है, यहाँ पे NO है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट देंगे तो हमें मेजर प्रोडक्ट हमारा बेंजीन मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम ये जो फिनोल है, ये फिनोल आपको याद रखना है, जिंक के प्रेजेंस में इसको हम हीट देंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड जो कि हमारा माइनर वो है प्रोडक्ट है, लेकिन मेजर हमें क्या चाहिए था, बेंजीन, वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो 3 नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, 3 प्रोसेस यहाँ पे होते हैं। नाइट्रेशन में क्या होता है, ये जो बेंजीन की रिंग है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हम 323 टू 333 केल्विन टेम्परेचर पे अंडरगो करें तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा नाइट्रेशन वाला वो ये रहा NO2 यहाँ पे हमें मिलता है। हेलोजिनेशन में बात करें तो क्लोरिनेशन, यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। सल्फोनेशन में बात करें तो हमें H2SO4 के, मतलब जैसे नाम वैसे ही आपको मतलब याद इजीली हो सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे CH3Cl बेंजीन की यहाँ पे इसको इसके साथ ऐड करेंगे LCl3 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में, तो ये हमें CH3 मिलता है यानी टोलुइन। यहाँ पे हमें C2H5Cl ऐड करना, तो यहाँ पे हमें इथाइल बेंजीन मिल जाता है। यहाँ पे इसके प्लेस पे CH3COCl करेंगे तो हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा एसिटाइल फिनोल, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब एसिटाइल फेलाइन वो मतलब फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म की बात करें इलेक्ट्रोफाइलिक फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि भाई आप एक इलेक्ट्रोफाइल को बनाओ, ठीक है। ये क्लोरीन था, इसने एक चार्ज इसको दिया तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने लूज किया, इसने एक्सेप्ट किया। एक क्लोरीन यहाँ पे 3 था, एक क्लोरीन इसने दिया Cl4 हो गया, नेगेटिव चार्ज क्लोरोनियम आयन यहाँ पे मिल गया। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, एरेनियम आयन और कार्बोनियम बनाए, अटैक जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करती है एक एरेनियम या फिर कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन के लिए। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होता है जो एक्टिवेट करे बेंजीन रिंग को एक इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद, ये सब इसके एग्जाम्पल है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से जो है इसकी जो सब्स्टिट्यूशन वाली जो कैपेबिलिटी होती है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से वो बहुत कम होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया, उम्मीद आपको समझ आया होगा।